जो करना चाहता है वह रास्ता ढूंढता है, जो नहीं करना चाहता वह बहाने ढूंढता है। एक बार की बात है, एक आदमी रोज एक रेगिस्तान से होते हुए अपने घर जाया करता था। उस इलाके में सिर्फ वही जगह रेगिस्तान जैसी थी जहां जमीन में पानी नहीं था। एक बार वह आदमी तपती हुई धूप में उस रेगिस्तान से जा रहा था तो मन ही मन वह कह रहा था कि यह कितनी बेकार जगह है। यहाँ पर बिल्कुल भी कोई हरियाली या पेड़ नहीं है और हो भी कैसे सकती है। यहाँ तो बिल्कुल भी पानी का नामो निशान भी नहीं है। अगर यहाँ पानी होता तो जरूर यहाँ कोई ना कोई पेड़ पौधा तो लगा ही देता। तपती रेत में वह जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसका गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था। आखिर में उसने आसमान की तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहा कि ऐ ऊपर वाले, तू यहाँ पानी क्यों नहीं देता है? अगर तू यहाँ पानी देता तो कोई भी यहाँ पेड़ पौधा उगा सकता था और तब यह जगह भी कितनी सुंदर बन जाती और इस रास्ते से आने जाने वाले लोग यहाँ पेड़ों की छांव में तपती धूप से बचने के लिए आराम कर सकते थे। यह कहकर वह आदमी आसमान की तरफ ही देखता रहा, मानो वह ऊपर वाले के जवाब का इंतजार कर रहा हो। और तभी एक चमत्कार होता है। नजर झुकाते ही उसे सामने एक बड़ा सा कुआं नजर आता है। वह इस इलाके में बरसों से आ जा रहा था, लेकिन उसे कभी भी इस जगह पर कुआं नहीं दिखा। वो बहुत हैरान हो गया और दौड़कर कुएं के पास गया। कुआं एकदम पानी से भरा हुआ था। उस आदमी ने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और शुक्रिया अदा करने की बजाय उसने कहा कि पानी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पौधे लगाने के लिए बीज बोने पड़ेंगे और उसके लिए बीज की जरूरत होगी। उसने इतना कहा ही कि तभी उसे कुएं के पास में अलग अलग बीज से भरे एक बोरी दिखी। एक बार फिर उसने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया और फिर कुछ घबराहट के साथ आसमान की तरफ देखकर बोला, लेकिन यह जगह तो सूखी है, यहाँ पौधे कैसे उगेंगे? तभी उसे महसूस होता है कि धीरे धीरे सारी जमीन गीली होने लगी। अब वह आदमी एकदम घबरा जाता है। उसे लगता है कि कहीं ऊपर वाला उसे इस रेगिस्तान में पौधे लगाने का काम न दे दे। और इस बार वह आसमान की तरफ देखे बिना ही तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। अभी उसने 2-4 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि तभी एक उड़ता हुआ कागज का टुकड़ा उसके मुंह पर आकर चिपक जाता है। उस कागज पर लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, बीज दिए, सूखी रेत और जमीन को गीला कर दिया। अब तुम्हारे पास वो हर एक चीज है जो इस रेगिस्तान में पेड़ पौधे लगाने के लिए चाहिए। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी ही तरह यहाँ से आने जाने वालों के लिए तुम पेड़ पौधे लगा सकते हो। उस आदमी ने एक पल के लिए सोचा और पीछे पलटकर देखा, लेकिन अगले ही पल वह उस कागज को फाड़कर वहीं रेगिस्तान में फेंककर आगे चला गया और वो रेगिस्तान कभी भी हरा भरा नहीं हो पाया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कई बार हम चीजों को अपने मन मुताबिक ना होने पर दूसरों को दोष देते हैं और हम कह तो देते हैं कि ऐसा होता तो कोई ना कोई कर ही देता, अगर वैसा होता तो कोई ना कोई कर ही देता। पर हम यह नहीं सोचते कि वह कोई हम भी तो हो सकते हैं। फिर अगर सच में ऐसा हो जाता है तो हम फिर खुद को ही बहाने देने शुरू कर देते हैं। मेरे पास समय नहीं है, मौका नहीं है, अगर हालात ठीक होते तो मैं कर लेता,
मेरे पास साधन नहीं है या कुछ भी। दोस्तों, बहाने आपको पीछे ले जाते हैं, कोशिश आगे बढ़ाती है। हर बहाना एक अवसर खो देता है। दुनिया कोशिश को सलाम करती है, बहानों को नहीं। हेलन केलर ना देख सकती थी न सुन सकती थी, फिर भी उन्होंने पूरी दुनिया को प्रेरित किया। एपीजे अब्दुल कलाम गरीब परिवार से थे, अखबार बेचते थे, फिर भी वैज्ञानिक बने और देश के राष्ट्रपति भी। उन्होंने बहाने नहीं बनाए, उन्होंने कोशिश की। इसलिए दोस्तों, जब मन कहे नहीं हो पाएगा, तब कहो मैं कोशिश जरूर करूंगा। जब कोई काम मुश्किल लगे, तब सोचो यह मेरे लिए सीखने का मौका है। और जब आप थक जाओ, तब भी खुद से कहो बस एक बार और। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।